जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 129 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से, यानी कि कैलाश बुआ के घर से। दोस्तों एपिसोड के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शादी का समय चल रहा है और जिस वजह से गाना बजाना रहता है और बगल में शादी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हैं एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं। ये भीमा का 129 एपिसोड है और हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि विशंबर जो है भीमा के कहने पे वो गर्जन कोठी वापस आ गए हैं, यानी कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो गर्जन कोठी वापस आ गए हैं। दोस्तों देखना ये है कि विशंबर अपने ही हक पाने में कितना वो सफल हो पाते हैं, अपने हक की लड़ाई में कितना वो सफल हो पाते हैं और उनसे भीमा को क्या सीखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें दोस्तों आज के एपिसोड में जानेंगे और विशंबर कितना सफल हो पाएंगे ये मैं आगे बताती रहूँगी, क्योंकि सारा एपिसोड एक साथ ही नहीं दिखाया जाता। तो दोस्तों चलिए आपको शुरुआत से बता देते हैं। ये भीमा का 129 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से। जब कैलाशा बुआ धर्मशिला को थप्पड़ मारने जा रही थी, उसी समय वहाँ पे विशंबर आते हैं और कैलाशा बुआ का हाथ पकड़ लेते हैं। उनको देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। सबको यही लग रहा था कि विशंबर जो है कोई काम से यहाँ आए होंगे, क्योंकि कोई काम से पहले भी विशंबर गर्जन कोठी में गए हुए थे, इसीलिए सबको यही लग रहा था। लेकिन जब कलिका सिंह हैरान होते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे फिर से मुंह उठा करके क्यों आ गए। विशंबर बताते हैं कि भैया आप खुश नहीं है अपने छोटे भाई को अपने घर में देख करके। तो दोस्तों वहाँ पे विशंबर कैलाशा बुआ और इन सभी इससे बात भी होती है, जिसके बाद दोस्तों वहाँ ये भी पता चलता है, विशंबर सभी को ये भी बता देते हैं कि कलिका भैया जो है वो बबीता के पीछे पड़े हुए हैं, उनके प्यार में पगलाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों पहले से ही विशंबर पे कोई भरोसा नहीं करते हैं, उनकी कोई भी बात को वो लोग समझते ही नहीं है, इसीलिए इस बात को ये लोग हल्के में जाने देते हैं। सबको लगता है कि विशंबर जो है अब घर में वापस आ गया है, तो इसीलिए वो हम सभी को भटकाने के लिए कुछ भी बोल रहा है, तो इसीलिए कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों सबसे पहले विशंबर अपने अम्मा को बताते हैं कि अम्मा पूछिएगा नहीं कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो दोस्तों कैलाशा बुआ पूछती भी है कि किस लिए यहाँ पे आया हो, तो विशंबर बताते हैं कि अम्मा मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन भीमा को गुरु मान करके आया हूँ, अपना गुरु मान करके यहाँ पे आया हूँ। भीमा कहती है कि विशंबर बाबू अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, इसीलिए मैं इस घर में आया और मुझे भी मेरे जितना कलिका भैया का इस घर पे हक है उतना हक मेरा भी है, इसीलिए आप मेरे इस घर से हमें नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों विशंबर की बात सुनने के बाद कैलाशा बुआ फिर से उनको कह रहे थे वहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन विशंबर जो है वहाँ से नहीं जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों पिंकी जो है उनको बहुत सुनाने लगती है कि छी भैया, वैसे आपके बातों पे तो कोई विश्वास करता है नहीं और इतने पढ़े लिखे हो करके भी उस भीमा को अपना गुरु बना करके आ गए, आपको तो मुझे भैया भी कहने में शर्म आ रही है। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। चले जाने के बाद दोस्तों ये सारी बातें हो जाती है, तो विशंबर जो है कैलाशा बुआ और धर्मशिला को बताते भी है कि कलिका भैया जो है बबीता के पीछे पागल हो गए हैं। दोस्तों कैलाशा बुआ धर्मशिला से ये कहने लगती है कि धर्मशिला इसकी बातों को इतना दिल से नहीं लगाना, क्योंकि विशंबर को तो तुम जानते ही हो। दोस्तों एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति के बारे में ही सुन करके वो विश्वास ना करे, और दोस्तों सब कुछ जानते हुए भी कि 2-3 दिन से कलिका सिंह जी कैसे व्यवहार कर रहे थे, सब कुछ उनके सामने हो रहा था, लेकिन फिर भी वो विशंबर की बातों पर विश्वास नहीं करती है। दोस्तों हमेशा से यही चाह रही थी कि विशंबर इस घर में ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है विशंबर को इस घर से अलग करवाने में। तो दोस्तों इसीलिए उनकी बातों पर वो विश्वास नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। बाद विशंबर उस घर में रहने का फैसला करते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ वो भीमा जो है पढ़ाई करने जा रही, लेकिन वो अपने पढ़ाई करने के साथ साथ अपने माई को भी ले जाती है साथ में, क्योंकि दोस्तों वो सभी से वादा की हुई थी कि मेरी माई है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब सब कहते हैं कि ऐसे कैसे हम विश्वास कर ले कि तुम्हारी माई जो है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तो भीमा दोस्तों सभी को विश्वास दिलाती है। जिसके बाद उनका यही फैसला था कि वो जहाँ जाएगी तहाँ उनको अपने साथ में लेकर के जाएगी, तो इसीलिए वो विद्यालय जाती है, तो विद्यालय अपनी माई को लेकर के जाती है।
दोस्तों विद्यालय में जाने के बाद गेट पे ही सारे शिक्षक आ जाते हैं और धनिया को अंदर जाने से रोक रहे थे। शिक्षक लोग सब थे वो कह रहे थे कि ये विद्यालय है, ये कोई धर्मशाला नहीं कि जब मन करे जिसको जिसको तुम चाहो यहाँ पे उठा करके ले आ सकती हो। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाई करना है तो तुम अंदर आओ, लेकिन तुम्हारी माई जो है नहीं आएगी। दोस्तों उस समय भीमा जो है बाबा साहब की कही हुई बात उन सभी को बताती है, जिसके बाद वो जो है जितने भी शिक्षक लोग थे वो उनको धन्या को वहाँ पे रहने का फैसला करते हैं, रहने देने का फैसला करते हैं। दोस्तों इतना आसानी से वो लोग मानते नहीं है। इस सारे एपिसोड में इसी का प्रक्रिया चल रहा था कि कैसे भीमा सारी बातों को संभालते हुए अपनी माई को वहाँ पे रहने की जगह देती है। दोस्तों साथ में वो प्रूफ भी देती है कि मैं वकील से बात करके आई हूँ, तो वकील का यही कहना था कि कोई भी बच्चे जो अपने माता पिता को लाने में सक्षम है, अगर उनकी माता पिता की ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से वो उनके साथ रहना चाहते हैं, तो कोई भी बच्चा अपने माता पिता को अपने साथ विद्यालय में ला सकता है। ये सारी बातें बता करके और ये भी कहते हैं, जब बाबा साहब का नाम लेती भीमा की ये सारी बातें मुझे बाबा साहब बताया है, तो कोई भी विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए वो कहती है कि ये सारी बातें मैं वकील से पूछ करके आए हूँ, इसीलिए मेरी माई को यहाँ पे रहने दीजिए। दोस्तों शिक्षक लोग जो थे वो डर जाते हैं, कहते हैं कि क्यों इससे बहस करना, अगर रहने ही देना है तो रहने देते हैं, नहीं तो ये फिर से क्या नया बवाल शुरू करेगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। दोस्तों वहाँ पे धनिया भी कहती है कि कोई भी समस्या नहीं होगा, मैं एकदम शांत से बैठी रहूंगी, इसीलिए आप इसको पढ़ने दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी भीमा भी थी, वो पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख करके डीएम बनना चाहती थी, तो इसकी भी यही सपना है कि ये पढ़े, तो आप इसको पढ़ने दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी। और वैसे मेरी बेटी की शादी हो गई, जिस वजह से उसका सपना अधूरा रह गया, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी पढ़े। दोस्तों वहाँ पे शिक्षक लोग जो थे वो कहने लगते हैं कि अगर धनिया की वजह से स्कूल में कुछ भी हुआ तो इसका सारा जिम्मेदार भीमा को उठाना पड़ेगा। दोस्तों अब यही लग रहा है कि जब भीमा धनिया को साथ में विद्यालय लाती है तो कुछ न कुछ यही सब लोग करेंगे, जिस वजह से धनिया जो है फिर से कुछ करेंगी और इन लोगों को आसानी हो जाएगी धनिया को पागल खाने भेजने में। दोस्तों दूसरी तरफ कैलाश बुआ भी जो थी वो बार बार यही योजना बना रही थी कि कैसे धनिया को पागल खाने भेजा जाए। दोस्तों दूसरी तरफ बबीता जो है खाना बना रही थी, लेकिन तेल खत्म हो जाता है, तो वो फुलमतिया को बुलाती है कि दीदी तेल खत्म हो गया है, तो आप बताइए कि मैं क्या करूं। तेल रहता तो सूखी सब्जी बना देती, लेकिन तेल तो है नहीं, तो रसदार सब्जी बना दूं। तो दोस्तों फुलमतिया के पास पैसे होते हुए भी कहते हैं कि नहीं, रस वाला सब्जी ही बना दो, यही सभी लोग खा लेंगे, लेकिन वो तेल नहीं लाती है। और फिर से दोबारा कैलाश बुआ के पास जाने का सोचती है कि अगर फिर से कैलाश बुआ के पास जाएंगे तो धनिया को पागल खाने भेजने की फिर से कोई साजिश बताएंगे और मुझे और भी पैसे मिलेंगे। एक में तो वो फेल हो चुकी थी, अब फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों इसके बारे में गया उनको समझाते भी है कि क्यों ऐसे कर रही, आखिर मेरे भाई की पत्नी ही धनिया तो है, तो क्यों इतना परेशान करना कि रहने देते हैं। लेकिन दोस्तों फुलमतिया जो है गया से कहने लगती है कि कम से कम अपनी भतीजी से ही कुछ सीख लेते कि जब तक जीत नहीं मिलती है तब तक कोशिश करती रहनी चाहिए, इसीलिए मैं जब तक धनिया को पागल खाने नहीं भेज देती हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो दोस्तों ये उनकी योजना थी और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है ये आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो गई। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।